हे गुरुदेव, अभी अभी देखा कि माता के 16 सपने जब आते हैं तो यह दिखाई देता है कि आने वाले समय में तीर्थंकर जन्म लेने वाले हैं। देखिए हे गुरुदेव, मुझे जिस दिन से आप आए हैं उस दिन से आप नजर आ रहे हैं सपने में, और वो भी डांटते हुए। आखिर क्या कारण है? नंबर 2, अभी अभी हमारी ललितपुर की बहनों ने कहा कि आपने आगरा का रिकॉर्ड, गुना का रिकॉर्ड ललितपुर का रिकॉर्ड गोलाकोट में तोड़ा। लेकिन हे गुरुदेव, यह भूल गई शायद यह जो खनिया धाना नहीं आई हैं कि जहां आपने रिकॉर्ड तोड़ा नहीं है, जहां रिकॉर्ड बनाया है। क्योंकि वहां जहां मात्र 200 घर की समाज हो और इतना बड़ा कार्यक्रम किया हो तो वास्तव में यह रिकॉर्ड आपके द्वारा बनाया गया। तीसरी बात यह है गुरुदेव कि आपका जादू, तो आप कहते हैं जादू नहीं चलता, लेकिन हे गुरुदेव, ऐसा मेरा कौन सा पुण्य का उदय है कि मैं आपसे बराबर दूर दूर भागता रहा, और कौन से पुण्य के उदय लाया कि वो आपके नजदीक लाता गया, और इतना नजदीक ला दिया कि आज भी मैं सोचता हूं कि गुरुदेव की मुंह से निकली हुई वाणी खाली नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ यहाँ देखता हूं तो कुछ पीछे रह जाता हूं। तो हे गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी जो मैंने बोला जल्दी से जल्दी निपट जाए और मैं आगे का कार्यक्रम आपके सानिध्य में करूं। तीसरी बात यह है गुरुदेव कि मंदिर के कार्यों में पदाधिकारी बनकर के और फिर मंदिर से ही व्यापार करने में कौन सा दोष और कौन सा लाभ होता है? कृपया मुझे जिज्ञासा का समाधान दें। मंदिर के पदाधिकारी बनके पहली बात तो है, गुरु यदि डांटते हुए स्वप्न में दिख रहा है, समझ लेना तुम्हारा बेड़ा पार कल्याण ही कल्याण। डांटते, गुरु की डांट तो बड़े पुण्य के उदय से मिलती है। और ये भी प्रतीक है कि व्यक्ति को स्वयं मालूम है कि हमसे गलती तो होती है, लेकिन फिर वो डरता है कि महाराज डांट देंगे। और दूसरी बात है, मेरे से जो कुंडली मिलती है उद्दंडों की मिलती है, सज्जनों की नहीं मिलती है। क्योंकि जितने उद्दंड हैं उनको वो जरूर मेरे वातावरण से ठीक हो जाते हैं। कुछ ऐसे उद्दंड होते हैं वो उद्दंड ही नहीं है, वो तो दंड के योग्य ही नहीं होते। दंड उसी को मिलता है जो योग्य होता है, जो अच्छा बनने की शक्ति रखता है, दंड उसे मिलता है। इसलिए कोई बात नहीं, मंदिरों के पदों पर रह करके मंदिर की संपत्ति का उपयोग करना सीधा दुर्गति का कारण है। मैं सदा कहता हूँ, मंदिरों के पदाधिकारी होकर मंदिरों का कभी भी उसकी संपत्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, मंदिर से कभी व्यापार नहीं करना चाहिए। जो पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों को कभी भी, भले उनकी दुकान हो, मंदिर का माल अपनी दुकान से नहीं देना चाहिए। कितने करके देखो लोग बदनाम करेंगे, वो तो भैया क्या करें, दुकान चला रहे हैं। पड़ोसी की दुकान से दे तो 2 रुपया ज़्यादा लग जाए, लेकिन पदाधिकारी को अपनी दुकान से कोई भी माल मंदिर के उपयोग में नहीं देना, सीधा मना कर देना चाहिए। नहीं, मैं नहीं दे सकता, आप पड़ोसी से ले लीजिए, पैसा मेरे से ले जाइए, पैसा मैं दे दूंगा, वही माल तुम्हारे यहाँ रखा है तो दान में पैसा दे देना, लेकिन माल, क्योंकि उससे बदनामी की संभावना होती है। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ, अरे भैया वो तो अब ठीक है, और दूसरी जगह से लाएगा तो खोटा भी लाएगा तो भी। तो ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इनको थोड़ा सावधानी से करना चाहिए।